तो दोस्तों आज से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई गेम प्ले सीरीज जिसका नाम है होराइजन जीरो डॉन। और ये वाली गेम प्ले सीरीज मुझे तो गेम प्ले सीरीज नहीं लगी, एक मूवी की तरह लगा, एक एनिमेटेड मूवी आप देखते हो ना उसकी तरह है, क्योंकि ये वाला गेम बहुत ही सही है। और हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आ चुका है एक कैरेक्टर और इसका नाम भी मेरे को नहीं पता, वैसे मेन कैरेक्टर हो सकता है गेम का। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ? ठंड पसंद नहीं? आज नहीं रुक सकते, हम दोनों को मिलकर कुछ रस्में पूरी करनी है। लो, ये पहन लो। ये मेरी बेटी का हुआ करता था। बढ़िया। आज मैं तुम्हारा नाम घोषित करूंगा, लेकिन क्या देवी वो नाम दोहराएगी? भाई एकदम फील तो आना स्टार्ट हो चुका है, बाकी देखते हैं। फुल फील आ रहा है मेरे को तो। स्टार्टिंग भाई बहुत सही है। नामकरण होने वाला है। वैसे तो ये घोषणा बच्चे की मां करती है। अगर तुम्हारी मां होती, पूरा गांव हाजिरी देता और महामाता रस्म अदा करती, लेकिन हम लोग बहिष्कृत हैं। लेकिन फिर भी हम जाति की रस्में निभाएंगे, वरना हमें भी पुराने लोगों की तरह अधर्मी कहा जाएगा, जिन्होंने देवी मां को अपनी पीठ दिखाई, लेकिन उनकी दुष्टता ने उन्हें बर्बाद कर दिया और हमारे लिए छोड़ा ये सारा कुदरत का खजाना, ये जीव हवा के, पानी के, जमीन के और लोहे के। किसी जानवर का शिकार करना एक बात है और किसी यंत्र का शिकार करना बिल्कुल अलग। तुम्हें नतमस्तक होकर उनकी ताकत का सम्मान करना होता है। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा किसी और दिन। महामाता ट्रिसा ये यहां क्या कर रही हैं? क्या ये रस्म नाकारने वाली है? अरे नहीं नहीं, खड़े हो जाओ, समय हो चुका है। और हाँ, तुम मुझसे बात कर सकते हो। आप नामकरण में शामिल होने आई? 6 महीने हो गए हैं जब से हमने इसे तुम्हें सौंपा है। लेकिन हम तो बहिष्कृत हैं। तुमने खुद चुना है और इसने मैं महामाता हूँ रोस्ट, मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ। आप हमारा सम्मान कर रही हैं। हाँ, अब तुम जाओ और घोषणा करने के लिए तैयार रहो, जाओ। हे माता, इस बच्ची को नाम चाहिए जिससे उसे पहचान मिले। जैसे सूरज धरती को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम अपना प्यार उसके जीवन पर बिखेर देना। उसका नाम पुकारो। एलोय! एलोय! और इस तरह से उसके नाम को आशीर्वाद दिया गया। बंद करो ये सब। ये तुमने क्या किया? मैंने बस बच्ची के नामकरण को आशीर्वाद दिया। मूर्ख औरत, तुझे ये बच्चा शापित लगता है? उसके जन्म के बारे में उसने तुमसे क्या कहा बहिष्कृत, और तुमने क्या किया? मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा। उसे पालने को कहा था। हमने प्यार के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। और तुम ऐसे उसके नाम को आशीर्वाद। मैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी जानता हूँ और तुम्हारे प्रति भी। वो एक छोटी बच्ची है, उसकी कोई मैं यही हूँ।
और तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। तो फाइनली अभी गेम का लोगो भी आ चुका है, गेम भी स्टार्ट होने ही वाला है। बट उससे पहले मैं एक दो चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, जैसे कि आउटकास्ट। आउटकास्ट का मीनिंग ये है कि जाति से निकाल देना, मतलब एक आपका एक समाज है, समाज से अगर आपको निकाल देते हैं तो आप आउटकास्ट हो गए। वैसे ही मतलब कि आउटकास्ट है, मतलब कि उन लोगों को जाति से निकाल दिया गया है, मतलब उन लोगों को बोल दिया तुम अब हम में काउंट ही नहीं होते हो। तो ये मतलब है आउटकास्ट का। और इस गेम को अभी अपन लोग करने वाले हैं स्टार्ट। और जैसे कि मैंने बोला एकदम मूवी की तरह है, और स्टार्टिंग पार्ट आपको देख के पता लग ही गया होगा। तो चलिए गेम को करते हैं अभी स्टार्ट और देखते हैं। एलोय! एलोय! 6 साल बाद, मतलब कि एलोय अभी 6 साल की हो चुकी है, 6 साल बीत चुके हैं। ओह, इतनी सारी बेरीज। इन्हें इकट्ठा करने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? अब जाओ और इकट्ठे करके लाओ। शाबाश, ये हुई ना बात। बच्चों चलो मेरे साथ। वो बहिष्कृत है, उससे दूर रहो। चलो। रोस्ट, यहाँ आओ। रोस्ट, रोस्ट। वो मेरी आवाज नहीं सुन पाएगा। लगता है कोई गुफा है। यहाँ तो चूहे हैं। चलो फिर फाइनली मेरे हाथ में कंट्रोल आ चुका है। अपन लोग कहाँ पे इस गुफा में जाना चाहेंगे? इधर की साइड जाते, आ जाओ। पूरा एकदम भाई डरावना जगह है ये तो। इतने सारे पक्षी बाहर आ गए। डेंजर गुफा है। इधर से आगे जाते हैं और यहाँ से भी नीचे की साइड जाते हैं। अभी आगे का रास्ता किधर मिलेगा हमको? यहाँ कहीं पे तो नहीं दिख रहा। ओके, सामने है। चलो आ जाओ। यहाँ से यहाँ। और भाई ये गुफा बट बहुत ही डेंजर वाली है, देखो ना। इसके अंदर सीढ़ियाँ है, देखो सीढ़ी बीढ़ी सब लगा हुआ है। अरे यार, इधर क्या है भाई? सामने की साइड पे रोशनी है, वो रोशनी के अंदर कुछ है। देखो वहाँ पे नीचे कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे जाना है क्या? हाँ, किसी मरे हुए इंसान का कंकाल लग रहा है। इसे कान पे लगाएगी क्या है? हाँ, लगा लिया कान पे। ओ भाई साहब, ये क्या है?
कुछ तो हुआ। रोशनी, हर तरफ रोशनी। भाई ये क्या चीज है देखो, और इसका यूज क्या है? इसका नाम फोकस है। जो ये चीज अपन ने पहनी है ना, इसका नाम फोकस है, और इसको अपन लोग वी बटन से वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ऊपर की साइड जाना है, और ये फोकस पहनने के बाद तो भाई साहब सब जगह पे कलर दिख रहे हैं, होलोग्राम की तरह दिख रहा है। होलोग्राम ही बोलेंगे ना, उसकी तरह सब चीजें दिख रही है। देखो ये दरवाजा ओपन करना है, बंकर डोर है इसका नाम, तो बंकर डोर है। हाँ, अब इसको ओपन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आ जाओ, इधर से जाते हैं अपन लोग। ये देखो इधर एक रास्ता है, यहाँ पे आ रहा है साइन। अभी इधर से इधर जाएंगे, अब इधर से यहाँ पे आ गए। देखो यहाँ पे भी एक कंप्यूटर का होलोग्राम है। उसके अलावा इसको टर्न करना है, एक मिनट को घुमाना है बस। ये लो घुमा दिया, ओके काम कर दिया है इस टोटके ने। चलो अभी आ जाओ। मेरे ख्याल से वो दरवाजा जो ओपन करना था ना, वो दरवाजा ओपन हो गया होगा इससे। यहाँ से यहाँ पे जाना था, और यहाँ कहीं पे दरवाजा था। ओके, ये राइट वाली जगह पे कहाँ यार? ये वाला दरवाजा रहा। देखो अब इसको ओपन कर सकते हैं अपन लोग। चलो दरवाजा ओपन हो चुका है। अभी इधर से इधर जाना है। आ जाओ, अभी नीचे जाना है। भाई ये केव, ये गुफा से बाहर निकलना है किसी भी तरह में। बट एक चीज तो फायदे में हुई है। ये क्या पड़ा हुआ है इधर? एक मिनट को, एक और कंकाल। सच्चे में एक और कंकाल है। देखो इसके पास भी वही सेम डिवाइस है जो मेरे पास है। कान पे लगाया हुआ है इसने भी, देखो। तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहता था? इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ क्या? तुम्हारे ठीक पीछे। हाय हैप्पी बर्थडे आइजैक। डैडी अपने इस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। देखो डैडी अभी तुम्हारी मॉम के साथ और तुम्हारे साथ वहाँ नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम पार्टी कर सकते हैं, ठीक है? दिखाओ, फिर से दिखाओ। मैं करता हूँ, ठीक तुम्हारे पीछे। हाय हाय। हैप्पी बर्थडे आइजैक। डैडी अपने इस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। देखो डैडी अभी तुम्हारी मॉम के साथ और तुम्हारे साथ वहाँ नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम पार्टी कर सकते हैं, ठीक है? आई थिंक यहाँ पे किसी के फादर की डेथ हुई है। मतलब हुई है नहीं, मतलब हो ही गई है। क्योंकि मुझे लगता है ये अपने बेटे को, मतलब जो अपने मैसेज सुना वहाँ पे तो ऐसा ही लगा कि वो अपने बेटे को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। और पता नहीं, बट यार मेरे इमोशन इस स्टोरी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अभी इधर जाना है। अभी इधर से किधर लेके जाएंगे ये लोग अपन को? इधर कहाँ पे रास्ता है भाई? इधर है रास्ता। यहाँ से अभी आगे बढ़ना है, और इधर से ऊपर जाना है मेरे ख्याल से। इधर कहीं पे ऊपर जाने का रास्ता होगा। नहीं, इधर ही आना था। हाँ, ये रहा रास्ता ऊपर जाने का। तो फाइनली हमने ऊपर जाने का रास्ता तो ढूंढ लिया। यहाँ से अभी इधर जाएंगे, और इधर से इधर। महामाता की जय हो। आ जाओ बच्चे, हाथ पकड़ो। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो। ऐसी जगह आना हमारे लिए वर्जित है एलोय। मैं उसमें गिर वो गई थी। धातु की दुनिया है। ये क्या है तुम्हारे चेहरे पर? कुछ भी नहीं। तुम्हें ये वहां नीचे मिला? नहीं। वो मुझे दो। नहीं। एलोय, ऐसी चीजें खतरनाक हैं। नहीं। मुझे नहीं लगता है बच्ची फोकस रोस्ट को देगी। ठीक है, अगर तुम घर से छुपकर भागने ही वाली हो तो तुम्हें जंगल में जिंदा रहना सीखना होगा। चलो एलोय, घर चलते हैं। कल से तुम सीखोगी शिकार कैसे किया जाता है। ये सारे आकार, इनका मतलब क्या है?
ये रहा तुम्हारा धनुष। धनुष? अब उस खिलौने से बड़बड़ाना बंद करो। हम घाटी में नीचे उतरेंगे। पीछे आओ। जंगल खतरों से भरा हो सकता है एलोय। मेरे नजदीक रहो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मुझे पता है। ठीक है। कल गुफा में गिरी थी उसकी खरोच अब भी है तुम पर। वहीं से शुरुआत करते हैं। ये दवाई की पोटली लो, मैं दिखाता हूं इसे कैसे भरते हैं। चलो फिर हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है कि जंगल में अपन लोग शिकार कैसे कर सकते हैं, मतलब मार कैसे सकते हैं। और ये वाली चीज़ उठानी हमें यहाँ से। ये खाने पीने के लिए हमारी हेल्थ जो होती है तबीयत उसको ठीक कर देगी। और ये लो, ये मैंने खा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। रोस्ट हमें जंगल में कहाँ लेके जाने वाला है भाई साहब? ओके, आई थिंक एनिमल आ चुके हैं जिसका हमें शिकार करना है। देखते हैं। हमें इधर ये ग्रास जो है ना, मतलब ये इसके अंदर छिपना है जिससे हमें एनिमल देख नहीं पाएगा। और ये एनिमल नहीं है, रोबोट है। पहली चीज़ तो है कि इस गेम के अंदर रोबोट है। एनिमल मुझे नहीं लगता हमें देखने को भी मिलेंगे। बाकी देखते हैं, क्या पता आगे अपन को क्या देखने को मिले। और ये जो रोबोट है वो आगे जा रहे हैं। आई थिंक दुनिया पे रोबोट का कब्जा हो चुका है जहाँ तक मुझे लगता है। हम जिस स्टोरी खेल रहे हैं, मतलब जब हम गेम खेल रहे हैं, ये अभी से लगभग 1002 साल बाद की गेम है। तो समझो कि इस दुनिया के ऊपर रोबोट ने कब्जा कर लिया है। अभी के लिए ऐसा मान के चलते हैं। और अपन को इधर छिपना है। जब भी हमें रोबोट दिखे तब उसके ऊपर हमला हमें नहीं करना है। अगर उनने हमें देख लिया तो हमको मार डालेंगे। ऐसे ग्रास के अंदर छिपे रहेंगे जिससे वो हमें देख नहीं पाएंगे। और जैसे ही वो चले जाते हैं हमें बाहर निकल के चले जाना है। और यही चीज़ हमें रोज सिखा रहा है कि जंगल का पहला नियम ही ऐसा है कि तुम छिपो, सामने हमला करने मत जाओ। आई थिंक हमला करना भी सिखाने वाला है। रोज सामने से कोई रोबोट आ रहा है, बट पता नहीं कब ये रोस्ट भाई अपन को हमला करने के लिए सिखाएंगे। बट अभी के लिए तो हमें सुरक्षित कैसे रहना है वो सिखा रहे हैं रोस्ट भाई। ऑलमोस्ट सभी रोबोट जा चुके हैं, अपन लोग भी बाहर आ चुके हैं। अभी इधर से ये वाले रास्ते पे अपन को रोस्ट को फॉलो करना है। वो कौन है? उसे अनदेखा करो। लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा है? हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। टैब, चलो वापस आ जाओ अभी। टैब, कहाँ हो तुम? ध्यान मत दो, हम बहिष्कृत हैं और वो जात से है। शायद उसे जात पसंद ना हो। तो फिर वो पागल है। एकदम सही बात है। यहाँ पे रोस्ट ने बोल दिया कि अगर उसको जात पसंद नहीं है तो फिर तो वो पागल है। और ये बात एकदम सही है। ये लोग आउटकास्ट है, वो थोड़ी ना आउटकास्ट है। चलो फिर रोस्ट अभी हमें शिकार करना सिखाने वाले हैं। तो रोस्ट हमें एक शिकार करने वाली जगह पे लेके आ चुके हैं जैसा कि उन्होंने बोला था। तो वो रहा झुंड। ठीक है, उन पर कुछ पत्थर फेंकते हैं। लेकिन पत्थर यंत्रों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं ना? नहीं, लेकिन उनका ध्यान बटा सकते हैं, उन्हें जाल में फंसा सकते हैं। जैसे वो निगरानी करने वाला, उसे ठिकाने लगाना होगा, वरना वो झुंड को आगाह करेगा और वो शिकार से पहले भाग जाएंगे। आगाह करेगा? कैसे? यंत्र आपस में बात करते हैं एलोय। उन्हें शांत कर दिया तो नहीं कर पाते। अब तुम यहीं ढलान पर रुको, मेरे इशारे पर पत्थर फेंक कर उसका ध्यान मेरी तरफ बटाना। मेरे इशारे का इंतजार करना। बाय द वे सभी लोग गाइस वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पे देखो रोस्ट नीचे की साइड है। हमें ना पत्थर फेंकने हैं जिससे सामने जो रोबोट है वो थोड़े से ना वो इधर उधर देखने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि उनका ध्यान भटकने लगेगा। और यही चीज़ तो हमें करनी है। ये आ गया देखो इधर। अब आई थिंक रोस्ट उनको, मतलब इस रोबोट को रोस्ट मार देगा। एक और पत्थर फेंका, ये गया रोस्ट बाहर और खत्म। भाई साहब क्या मारा है रोस्ट ने उसको, देखो। यही तो चीज़ हमें रोस्ट सिखा रहा है कि ऐसे करना है तुम्हें शिकार। पहले छिपो, जैसे वो अपने पास आए तुरंत ही उसको मार दो। चलो अपन को नीचे बुला रहा है, अभी नीचे जाते हैं। तो अभी हमारी बारी है। रोस्ट ने बोला है जैसे मैंने शिकार किया वैसे ही तुम्हें भी शिकार करना है। छिप के जाना है और उसके
बाद सामने वाले जो मतलब ये रोबोट है उनको मारना है, मतलब उनमें से किसी एक को हमें मारना है। ओके, तुम्हारा पहला शिकार करने का वक्त आ गया है एलॉय। स्ट्राइडर कमजोर यंत्रों में से एक, लेकिन एक कमजोर यंत्र भी शिकारी की जान ले सकता है। अगर वो लापरवाह हुई तो अपने शिकार का अभ्यास करो। उसकी खाल मोटी होती है, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां उसे चोट लग सकती है, जैसे कि उसकी आंख। कोई और हिस्सा बता सकती है? ओके, फिर अभी इसको मारते हैं वी। ओके, फोकस ऑन करते हैं। हाँ, आंख के अलावा अगर हम पीठ के ऊपर ये जो येलो चीज है वहां पे मारेंगे तब भी, ओ भाई, हमने पीठ के ऊपर मारा और वो खत्म भी हो गया रोबोट। मतलब हमने आंख के अलावा भी एक और जगह ढूंढ ली जहाँ पे उसको मारने से अपन लोग इसको एक ही बार में ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शिकार करना मुझे लगता है सीख चुके हैं। ओ भाई, ये कौन चिल्ला रहा है? मुझे लगता है कुछ तो लफड़ा हुआ है, मेरे को जाना तो पड़ेगा ऐसा लग रहा है। बट रोस्ट बोलेगा तभी जा पाएंगे, वरना अपन नहीं जा पाएंगे। चलो 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 चलो, रोस्ट ने भी बोला है कि फटाफट आओ ऐसा, तो अपन को भी उसके पीछे पीछे जाना है। अभी हमें ना रोस्ट सभी चीज़ें सिखा रहा है, सिंपल है जिस, तो हम रोस्ट को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है लफड़ा वो देखते हैं। सीन क्या हुआ है इधर? छलांग के मारने में मजा आ रहा है मेरे को। रूस्ट क्या स्पीड में भाग रहा है देखो। आ गए अपन लोग। ये तो वही लड़का है जिसने मतलब स्टंट करके हमारे सामने मुस्कुराहट भरी थी, मतलब हंसते हुए हमारे सामने देखा था। अरे भाई, मुझे लगता है रोबोट इनको मार डालेंगे भाई साहब। आई थिंक ये तो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ ही वक्त में वो यंत्र उस लड़के को ढूंढ निकालेंगे और उसे पैरों तले कुचल देंगे। अगर मैंने तीर चलाया तो भगदड़ मच जाएगी और वो उसे रौंद देंगे। लेकिन मैं देख सकती हूँ वो कौन सी राह ले रहे हैं। झूठी कहानियों के लिए वक्त नहीं है। नहीं, मैं घुसकर जा सकती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। एलॉय, चलो फिर हमने बहुत सुन लिया रोस्ट का। अभी हम करेंगे हमारे दिल की, मतलब कि हम उस बच्चे को बचाने वाले हैं जो नीचे गिर चुका है। वो रोबोट उसको मार डाले उससे पहले ही हम जाके उस बच्चे को बचा लेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे अंदर ताकत है। 1 मिनट को अब देखने दो। हमें ना फोकस यूज करना पड़ेगा। फोकस से हमें रास्ता पता लगने वाला है। ये रहा भाई। भाई देखना मत इधर, ये रोबोट मेरे को भी वैसे मार सकता है। ये हाईलाइट ट्रैक किया है मैंने, तो मेरे को पता लगेगा ये रोबोट कहाँ कहाँ पे घूमेगा। मतलब ये रोबोट, ये जो लाइन है ना, इसके अंदर ही घूमता रहेगा। ओके, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जैसे वो पीछे की साइड जाएगा मैं आगे बढ़ जाऊँगा। चलो धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो 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 चलो, फटाफट निकलना है इधर से। इधर छिप जाते हैं। 1 मिनट हो गया ना। हाँ, अभी सामने एक और रोबोट है भाई। 1 2 3 रोबोट को मैंने स्कैन कर लिया है और यहाँ पे वो बंदा पड़ा हुआ है भाई। 6 7 है यहाँ पे। तो अब इधर से आगे कैसे बढ़ेंगे? एक और इधर आ रहा है। चलो मेरे को निकलना पड़ेगा वरना ये वाट लगा देगा। नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं 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 नहीं, इधर मत देखना। इसका रास्ता वहाँ पे ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ये पीछे की साइड मुड़ेगा मैं भागने वाला हूँ सीधा आगे। धीरे से निकल लेते हैं और सामने ग्रास में छिप जाते इधर। ये बच्चे को तो मैं बचा के ही रहूँगा। अब यहाँ पे 38 मीटर दूर है वो लड़का। यहाँ पे भी 3-4 रोबोट है। ओके, अभी मेरे को आगे बढ़ना है और सामने जो एक ग्रास है ना वहाँ पे छिपना है, सामने वाले ग्रास पे। ओके चलो, आई थिंक मैं जा सकता हूँ। धीरे से निकल लेता हूँ, वो मेरे को नहीं देख पाएगा। अभी जो सामने ये रेड वाला ग्रास है ना, मतलब लाल वाला, इसमें छिप जाना है हमें। ये आगे इधर। अभी वो बंदा 23 मीटर हमसे दूर है।
चलो ठीक है। ये कोई यहाँ पे नहीं देख रहे, सभी लोगों का ध्यान उस साइड पे है। मेरे को निकल के सामने ग्रास के अंदर छिप जाना है फटाफट से। चलो छिप गया मैं। ऑलमोस्ट मैं उस बच्चे के पास आ चुका हूँ। अब थोड़ा इधर से जाना है। ये रहा वो बच्चा जो कि ऊपर से गिरा है। आजा भाई आजा फटाफट से चल। क्या? कौन है? मेरे पीछे आओ। अभी इस बच्चे को हमें बहुत ही सही तरीके से बाहर निकालना है, बस इधर से, मतलब जिंदा बाहर निकालना है, वरना ये रोबोट उसको देखेगा, उसको मार डालेगा। मेरे को तो नहीं मार पाएगा क्योंकि अपन को पता लग चुका है कि रोबोट का शिकार कैसे करते हैं। वैसे मेरे पास अभी बो नहीं है, बट मुझे लगता है वाट लग जाएगी हमारी भी अभी तो, अगर रोबोट ने देखा तो। हमें हमारी भी जान बचानी है और इसकी भी बचानी है क्योंकि हमारे पास अभी बो नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता अभी आगे कोई रोबोट है। एक रोबोट था, वो भी पीछे की साइड निकल चुका है। भाई फटाफट तू चल ले, आ जा, आ गए अपन लोग। रोस्ट यहाँ पे ही है। तो ये कोई खिलौना नहीं है। रुक जा। देवी माता उस लड़की का भला करे, तुम दोनों का भला हो। ए लड़के, इसने मेरी जान बचाई। लड़के, मैं तो बस अपना मुंह बंद करो। ये दोनों बहिष्कृत हैं और वो बिन मां की बच्ची है। अब चलो, मदर्स हाट में वापस चलो। अरे वो चलो चुपचाप। उस लड़के को हमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये जाति के कानून के खिलाफ है। चलो घर चलते हैं। आओ। मुझे रास्ता मालूम है। अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो। दूर रहो बिन माँ की बच्ची। पत्थर मारता है लुखे। एक मिनट रुको, इसको मैं सामने पत्थर फेंक के मारूंगा। ये क्या है? ड्रॉप या रोक। हम इस पत्थर को छोड़ भी सकते हैं या तो फिर इसके ऊपर मार भी सकते हैं। मैं तो इसके मुंह पे तमाचा मारना, जो मुंह पे मारूंगा सीधा। रुको भाई, बहुत दिमाग खराब हो चुका है। एक तो ऊपर से आउटकास्ट होने का इतना ज्यादा क्या मतलब प्रॉब्लम है? आउटकास्ट बिन माँ की बच्ची, इसको तो मैं ये वाला ही ऑप्शन मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा, पहला वाला, क्योंकि मेरा दिमाग अभी खराब हो चुका है। पता नहीं बट मेरा हो चुका है। अब इसको तो मारना बनता ही बनता है। ये ले यार, क्या दिक्कत है भाई? एलोय, ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों चलो आ जाओ, अब बेरीज इकट्ठी करनी है। तुम्हारा खून बह रहा है, मुझे देखने दो। देखो, सिर मत हिलाना, मैं साफ करता हूं। मैं बहिष्कृत क्यों हूँ? एलोय, ये सही वक्त नहीं है। मेरी माँ कौन थी? एलोय, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ये हम नहीं जान सकते। तुम बस पैदा ही हुई थी जब महामाता तुम्हें मेरे पास ले आई थी। तो महामाता वो जानते हैं? ये सब इतना आसान नहीं है। मतलब वो जानते हैं? एलोय, हम बहिष्कृत हैं। तो क्या करूं जिससे वो मुझे बताएंगे? महामाता, एक तरीका है शायद, तो पर बताओ मुझे। उसमें काफी खतरा है। कैसे? तुम्हें कई साल अभ्यास करना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बताओ कैसे करूं, बताओ मुझे। प्रूविंग से। जाति का गमन का हक हर साल होता है। जो पार करते हैं बहादुर कहलाते हैं, लेकिन जो जीतता है
उसे महामाता वरदान देती हैं। वरदान? हाँ, जीतने वाले को जो चाहे मिलता है। तो फिर मैं करूंगी जो कुछ भी करना पड़े। मैं प्रूविंग जीतूंगी। ये बात है, तो अभ्यास शुरू करते हैं, लेकिन यह बहुत कठिन होगा और इसमें कई साल लग जाएंगे। अभ्यास शुरू करेंगे? हाँ, चलो। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग हिला हुआ है, बट यहाँ पे जैसे रोस्ट ने बोला, अगर अपन लोग प्रूविंग जीत जाते हैं तो महामाता से अपन लोग सभी सवालों के जवाब पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरी माँ कौन है, मैं आउटकास्ट क्यों हूँ, और ये सब सवाल के जवाब हमें जो है महामाता देगी अगर हम प्रूविंग जीतते हैं तो। बट प्रूविंग के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। गए काम से, बच गए, बचा लिया रोस्ट ने। भाई क्या ही सीन है, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। बात है, पहले मरते मरते बचे थे, इस बार मार दिया। अरे इस बार भी रोस्ट अपना तीर लेके तैयार था कि अगर ये नहीं मार पाती तो मैं मार दूंगा, बट हमने कर दिखाया। तो यहाँ पे अभी एलोय जो है वो बड़ी हो चुकी है, बट कितने साल की वो मुझे नहीं पता, बट बड़ी हो चुकी है एलोय। रोस्ट, रोस्ट, रोस्ट। कहाँ चला गया? प्रूविंग के लिए 2 दिन बचे हैं और मुझे छोड़कर चला गया। वो ऐसा नहीं कर सकता। कहानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, अब सिर्फ 2 दिन की दूरी है प्रूविंग के लिए, और हम लोग 2 दिन बाद प्रूविंग में जाने वाले हैं। अगर हम प्रूविंग जीतते हैं तो हमें सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो कहानी काफी ज्यादा आगे आ चुकी है। वैसे अभी हमें रोस्ट को मिलना है, और रोस्ट को मिलने के बाद ही पता लगेगा आगे क्या करना है। और वैसे रोस्ट देखो सामने की साइड ही खड़ा हुआ है ऊपर, तो वहाँ पे हमें जाना है, वो रोस्ट से बातचीत करनी है। यहाँ से ये वैसे रास्ता, अरे पकड़ ले रास्ता, ये बात। चलो एलोय, तुम आ गए। इसमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूँ? वाई द होल्ड अप, ये वाला करता हूँ, वाई द होल्ड अप। हाँ ही सही रहेगा। क्या कोई भूल रहा है कि आज सुबह हमें शिकार पे जाना था? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। मैं तुम्हारे अभ्यास के बारे में सोच रहा था एलोय। तुमने शिकार करना सीखा, जिंदा रहना सीखा, लेकिन एक सबक है जो मैं सिखाने में नाकामयाब रहा। क्या आप सीखना चाहोगे? यकीनन, तुम जो भी सिखाओगे मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। हाल ही में कुछ मुसीबतें आई हैं। ये सबक को सीखने का अच्छा अवसर है, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। पूरी तैयारी के साथ आना होगा, वरना जान भी जा सकती है। एम्ब्रेस में उतरो और तब तक शिकार करती रहो जब तक तुम्हें आग के तीर के हिस्से न मिले। आग के तीर? क्या हम किसी मुसीबत की बात कर रहे हैं? जब तुम हिस्से इकट्ठा कर लो तो तुम मुझसे वहां मिलोगे, मदर्स हार्ट के पार के उस दरवाजे पर। उत्तरी दरवाजा? एम्ब्रेस के किनारे पर?
हाँ, अब तुम्हें निकलना चाहिए। एनीथिंग एल्स? और हाँ, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जाकर पार्ट्स इकट्ठा करती हूँ, लेकिन मैं कास्ट से भी मिलना चाहूंगी। एलोय, वो आदमी जब भी तुमसे बात करता है कोई ना कोई कानून तोड़ता है। अच्छा लगता है कि वो ऐसा करता है। मुझे ट्रिप कास्टर खरीदना है और कोई भी बहिष्कृत के पास नहीं बेचना चाहता। तो उसमें असला भर कर रखो, आज रात वो हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। कोई मनूस बात लगती है। ठीक है, उत्तरी दरवाजे पर मिलते हैं। अभी मुझे आग वाले तीर मतलब कि फायर एरो भी ढूंढना है, उसके अलावा कार्ड से भी मिलना है और कार्ड से मुझे ट्रिप कास्टर लेना है और उसके बाद मेरे को उत्तरी दरवाजे पे वापस रोस्ट मिलना है। तो ये सभी काम मेरे को करना है। तो सबसे पहले फायर एरो कहाँ से मिलेगा वो ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक मुझे जो रोबोट है उनको ही मारना पड़ेगा फायर एरो के लिए। बट देखते हैं। अभी मैं ना इन्वेंट्री के अंदर देख लेता हूँ इन्वेंट्री कैसे ओपन होगी। हाँ, ये देखो फायर एरो मेरे पास 0 है। ये वाला वेपन मेरे को चाहिए और उसके अलावा एक ट्रिप कास्टर भी चाहिए जो कि मेरे को कार्तस से मिलेगा, ऐसा कुछ नाम था, उससे मिलेगा। चलो फिर मैं आ चुका हूँ कार्तस के पास और यहाँ पे अपन को मिलने वाला है कार्तस, जिससे मुझे ट्रिप कास्टर खरीदना है। तो ये रहा है कार्तस। हेलो कार्तस। देखो तो कौन आया है। मेरे दरवाजे पर एक निर्वासित महात्मा मेरा रक्षण करना। मुझे तुमने देखा ये जानकर ताज्जुब हुआ। कोई देख न ले इसलिए इधर उधर देखते रहते हो। संभल कर रहना, गर्दन पे मोच आ जाएगी। मेरी गर्दन में मोच तो तब आती है जब तुम यहाँ आती हो लड़की। आई बात समझ में? आखिरी बार जब मैं आई थी तुम्हारे पास बेचने के लिए ट्रिप कास्टर था। अभी भी है क्या? हाँ है ना, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक स्क्रैपर लेंस लानी होगी। और अब मैं क्या बोलूँ, खास हथियार रास्ते में पड़े नहीं मिलते। ओह, मैं दे सकती हूँ। कुछ दिन पहले ही एक स्क्रैपर ली थी। अच्छी हालत वाली लेंस है मेरे पास। अच्छी है या नहीं वो मैं तय करूंगा, मुझे दिखाओ। अभी ना मेरे को इसमें से ट्रिप कास्टर बाई करना है। तो बाई के अंदर एक मिनट को वेपन में यहाँ पे ट्रिप कास्टर है क्या? नहीं, रोप कास्टर। ए रहा ट्रिप कास्टर। और उसके अलावा इसको बाई करने के लिए मेरे को स्क्रैपर लेंस देना होगा। हाँ, ये हो जाएगा। स्क्रैपर लेंस मेरे पास तो पड़ा ही है, इधर सेलेक्ट कर लेता। ओके, तो मैंने खरीद लिया है अभी ट्रिप कास्टर। उसके अलावा तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कुछ और खरीदने की ज़रूरत है। बाकी सभी चीज़ें तो अपने पास ही है। रिसोर्सेज, ट्रैप, एमो, बाई बैक। ओके, अब जबकि तुम्हारे पास ट्रिप कास्टर है तो किसी जगह जाकर उसे इस्तेमाल करने का अभ्यास करना, ठीक है? हसीन लड़कियों से आंख मिचौली खेलने के सिवाय मेरे जिंदगी में और भी जरूरी चीजें हैं। सच में? मैं तो घायल हो गई। ये कार्तस कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। चलो, एनीथिंग एल्स? नहीं। कुछ देर बाद भी तुम यही मिलोगे? मुझे कुछ और सौदा करना हो तो? मैं यही रहूंगा हमेशा की तरह। जिन यंत्रों का शिकार करके उनके हिस्से निकालती हो वो मेरे लिए लेती आना। वो जितने अच्छे होंगे उतने ज्यादा बक्कल मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन याद से मेरी माल की सूची पर जरूर नजर डालना। क्या पता तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे तुम्हें जीतने में आसानी हो। गुड बाय। मेरे ख्याल से अब कहने को कुछ नहीं बचा। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे। ये बात। तो फाइनली मैंने यहाँ पे कार्तस से जो भी चीज़, जैसे कि मेरे को ट्रिप कास्टर चाहिए था, मैंने खरीद लिया है। अभी मेरे को फायर एरो चाहिए, मतलब आग वाले तीर चाहिए। और आग वाले तीर के लिए मुझे रोबोट्स को मारना पड़ेगा। तो रेडी हो जाओ, ये रहा ट्रिप कास्टर। और चलो अभी मेरे को फायर एरो कलेक्ट करना है तो रोबोट को मारने के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये रहा। 1 मिनट, एरो ख़त्म हो गया। अभी इसको मारने के लिए मैं छुरी निकालने वाला हूँ। ये ले भाई, क्या पटक के दिया है इसको। बाकी जितने भी रोबोट थे वो किधर गए भाई? मेरे को ना एरो बनाने दो। ये लो, बन गए तीर। अब किधर है भाई? इधर ही है, देखो ये रहा। एक बार अपनी साइड देखे बस, इसको मैं उड़ाता हूँ फिर। अरे ये लो, एक और गया। ओह, ये क्या है? तो यहाँ पे रोबोट का काम तमाम। अभी जितने भी रोबोट मारे हैं ना, उसकी डेड बॉडी मेरे को लूटने दो, क्योंकि इनके पास से ही मुझे मिलने वाले हैं ब्लेज और बाकी भी चीज़ें, जिससे मैं बना सकता हूँ अपने फायर एरो। तो आई थिंक मेरे पास फायर एरो कलेक्ट हो चुके हैं। मेरे को निकलना चाहिए और मिलना चाहिए उत्तरी दरवाजे पे वापिस से रोस्ट से, क्योंकि रोस्ट ने बोला था जैसे ही फायर एरो और तुम्हें ट्रिप कास्टर मिल जाए मेरे को उत्तरी दरवाजे पे मिलना। तो अपन लोग अभी जाने वाले हैं उत्तरी दरवाजे पे वापिस से। अपने भाई तो नहीं बोलेगी इसको। इसका रिलेशन क्या है रोस्ट के साथ? आई थिंक फादर वाला भी नहीं बोल सकते, बट हाँ बोल भी सकते, ऐसा सीन है। चलो ये रहा रोस्ट, यहाँ पे बातचीत करते हैं रोस्ट के साथ।
तुम आग के तीर ले आई? हाँ, ले आई। एमरस के पार जो धमाके हुए और चिल्लाने की आवाज आई, क्या तुम इसी मुसीबत की बात कर रहे थे? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन तब तक अंधेरे का इंतजार करो। अंधेरे का इंतजार? आई हैव अ ट्रिप कास्टर, ये वाला सही है। मैंने कार्ड्स को देखा और जिस ट्रिप कास्टर की बात करी थी ले आई। मैं सोच भी नहीं सकता उस गैर कानूनी सौदागर ने उस हथियार की क्या कीमत मांगी। वैसे सस्ता तो नहीं था, पर कास्टर के लायक था। शायद जल्द ही उसकी कीमत का पता चल जाएगा। अभी व्हाट इज दिस लेसन करूँ क्या? हाँ, यही सही रहेगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, वो धमाके एम्ब्रेस के बाहर हुए थे, फिर हम यहाँ बैठकर क्या कर सकते हैं? मैं सबक सही समय पर सिखाऊंगा एलॉय, तब तक हम इंतजार करेंगे। अंधेरा होने में अभी थोड़ा वक्त है, तब तक थोड़ा आराम कर लूं। अच्छा ख्याल है, वैसे भी आज रात सो नहीं पाओगे। चलो फिर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और आराम करने के लिए हमें चाहिए होगा, 1 मिनट रुको, कैंप फायर के पास जाना है यहाँ पे। ओके, रात हो चुकी है। एक बहिष्कृत के लिए दरवाजा खोल रहे हो? कुछ लोगों को अपमानित होने से पहले सम्मानित किया जाता है। ज्यादा के कानून के लिए इतना कुछ? मैंने किसी से बात नहीं की और अब हम दोनों को शांत रहना है, क्योंकि हम एम्ब्रेस के बाहर हैं। ये सही मायने में जंगल है एलॉय। यहाँ ऐसे खतरे हैं जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा। पूरा का पूरा घर जलाकर राख कर दिया। सातोस ने ये किया? कितने लोग थे यहाँ? मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं लाया एलॉय, मैं तुम्हें उससे निपटने के लिए लाया हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है प्रूविंग के पहले वाली परीक्षा है, क्योंकि प्रूविंग में सिर्फ 2 दिन की देरी है, और प्रूविंग से पहले अपन को जो रोस्ट है एक शिकार करने के लिए लाया है। इसका हमें शिकार करना है, क्योंकि इसने यहाँ पे तबाही मचा के रखी है, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाला मतलब वो हो सकता है रोबोट, जिसे हमें मारना है। देखते हैं। कितना विशाल है, हम इसे कैसे हराएंगे? उसका फैसला तुम्हें करना होगा। ये शिकार तुम्हारा है एलॉय, सिर्फ तुम्हारा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं बीच में नहीं आऊंगा। तुम समझ गई? तुम्हें खुद उसका मुकाबला करना है। अरे रोस्ट समझो यार, मैं उसका टोस्ट बना दूंगा। मेरे लिए एक रोबोट को मारना कोई बड़ी बात नहीं। ये गया हमारा फायर एरो। अभी इसकी देखना हालत कैसे खराब होती है, मेरे पास भी नहीं आ पाएगा, पता है। ये देखो, ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा। ये देखो, भागता किधर है? रुक तो, देखो इसने यहाँ पे इतनी सारी तबाही मचाई, मैंने निपटा दिया इसको भाई। थोड़ा सामान लूट लेने दो, थोड़ा सामान अपने पास होना चाहिए। वैसे जिस रोबोट को हमने मारा उसके पास हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास से मुझे थोड़ा बहुत सामान मिलने वाला है। ये मिल गया सामान। अब यहाँ पे और बातचीत होने वाली है। मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया था? सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। एलॉय, जीवित रहने के लिए परिपूर्ण होना जरूरी है। ये इम्तिहान था खतरनाक नए यंत्रों के सामने मेरे हुनर का। नहीं, चलो। नौरा जाति वाले यहां शिकार करते हैं। इस जमीन की हिफाजत करनी है। अगर तुमने सॉटूथ को खत्म ना किया होता तो कल न जाने कितने वीर मारे जाते या घायल होते। सबक सवाल के अंदर ही है एलॉय। सालों से तुम प्रूविंग का अभ्यास करती आई हो, लेकिन वो खुद के लिए। बहादुर होने के तौर पर तुम्हें अपनी जाति के लिए लड़ना होगा। मेरी जाति? तुमने कहा था मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैंने ये नहीं कहा कि जाति को तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद खड़े होने से जरूरी लोगों को खड़ा कर पाना ज्यादा जरूरी है। मकसद हमेशा अपने से बड़ा होता है। यही सबक तुम्हें सीखना है और याद भी रखना है।
प्रूविंग के बाद और मेरे चले जाने के बाद यहां का काम खत्म हुआ। चलो। भोर हो चुकी है। बहिष्कृत के तौर पर एम्ब्रेस में यह तुम्हारा आखिरी दिन है। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना। जब तुम्हारा मदर्स हार्ट में जाने का वक्त आएगा, मैं रास्ते में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई अंडरस्टैंड द लेसन। मैं ये आखिरी सबक समझ चुकी हूँ रास्ट। सच में? लेकिन अगर मैं किसी के पीछे खड़ी होने वाली हूँ तो उस पर मुझे भरोसा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें वो मिल जाए एलोय। मैं उम्मीद करता हूं। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं मदर्स हार्ट में मिलूंगी। जरूर मिलोगे। तो अभी हमें जाना है मदर्स हार्ट पे। वहाँ पे अपन को बातचीत करनी है रोस्ट के साथ, और रोस्ट के साथ बातचीत करने के बाद अपन लोग प्रूविंग के लिए तैयार है, मतलब प्रूविंग होने वाली है। तो यहाँ पे रोस्ट है मदर हार्ट्स पे, यहाँ पे बात करनी है। तो वक्त आ चुका है। तुम तैयार हो? हाँ, शायद जितना सोचा था उससे ज्यादा बड़ा है। तुमने इतने नजदीक से इसे कभी देखा नहीं है। मेरे ख्याल से नजदीक से सब कुछ बड़ा दिखता है। जल्द ही सब जाना पहचाना लगेगा, घर जैसा। वो सब मैं नहीं जानती। महामाता ट्रिसा को ढूंढना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें कोई और फिक्र है? एनी लास्ट एडवाइस? आई एम ऑल सेट। ऑल सेट वाला सही है, ऑल सेट के साथ जाएंगे। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में घर पर मिलते हैं। मैं तुम्हें वहां नहीं मिलूंगा एलोय। रुको, ये ले जाओ, मुझे याद रखने के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हो कि जैसे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? नहीं, नहीं। तुम्हें अपनी जाति के साथ रहना होगा और मैं बहिष्कृत ही रहूंगा। लेकिन मैंने कहा था, मैंने वो सब कुछ सोच लिया है। मैं चुपचाप तुम्हारे पास आऊंगी। अगर कानून तोड़ना हुआ तो मैं तोड़ूंगी, तुम नहीं। तुम मुझसे बात भी मत करना। तुम्हारा मेरे लिए ये लगाव तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। तुम अपनी जाति के साथ रहो, ये मेरी ख्वाहिश है। बहुत साल अकेलेपन में गुजार लिया तुमने। इतने भी साल नहीं। तुम्हारी खातिर मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम मुझे ढूंढ ना पाओ। ये आखिरी मुलाकात है। ये सीन सच में इमोशनल है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ट्रैक करना तुमने मुझे सिखाया है। तुम जहां कहीं भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगी। इस बार नहीं। इस बार भी और हमेशा भी। मैं ये तब पहनूंगी जब तुम्हें ढूंढ लूंगी। देवी माता तुम्हारी रक्षा करे एलोय। तुम्हारी भी। तो अभी जैसे कि हमें पता लग चुका है, प्रूविंग तो जीतना ही जीतना है, बट उसके बाद हमें रोस्ट को ढूंढने के लिए भी जाना है भाई। यार ये बहुत ही इमोशनल सीन था भाई। वैसे चलो अभी अपन लोग जाते हैं मदर्स हार्ट्स में और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखते हैं। तुम यहां से चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। आगे तुम्हारी मर्जी। दूर हटो, हटो। सिपाहियों हटो यहाँ से। उसे अंदर आने दो। माँ के दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। आ जाओ। सारे नोरा के लोग पहरेदारों की तरह बुरे नहीं होते। क्या तुम चिरसा हो? और कौन होंगी। चलो आओ। बड़ी मुद्दत से इस दिन का इंतजार कर रही थी। सच में? और क्या। लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा। बाकी बाहरी लोगों की हिफाजत करनी है। तुमने क्या कहा? दूसरी जाति के दल, कारजा जाति के, अप्रूविंग देखने आए हैं और यहाँ के लोग कारजा जाति के लोगों से नफरत करते हैं। कारजा? लेकिन ये मेरी समस्या है, हम बाद में बात करेंगे। तब तक तुम समारोह का लुफ्त उठाओ। और हाँ, नीचे वाले रास्ते में एक पुराना दोस्त मिलेगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। ये उसे कह कर देखो। हम बाद में बात करेंगे। देवी माँ तुम्हारी रक्षा करें।
ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा ना कोई वेट कर रहा है, बट कौन कर रहा है वेट वो नहीं पता है। बट अलू ने भी तो वही बोला कि कौन वेट कर रहा है ये तो बताओ। तो भाई साहब यहाँ पे तो एकदम मस्त माहौल है, देखो क्या बात है, क्या ही ढोलक बज रहा है, क्या ताल आ रहा है, क्या सुर आ रहा है। चलो कोई ना, अभी अपन को ऊपर एक पुराने दोस्त से मिलना है, अब पता नहीं है कौन है। अरे वही लड़का है जिसको हमने बचाया था, याद आया? एलॉय, यही नाम है ना तुम्हारा? क्या तुम वही पुराने दोस्त हो जिसके बारे में टेरेसा बता रही थी? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। लगता है तुम मुझे भूल गई हो। वैसे ये बहुत पुरानी बात है। मेरा नाम टैब है। तुम एक बच्ची थी जब तुमने मेरी जान बचाई थी मशीनों की उन झुंड से। हाँ याद आया, तुम शुक्रिया अदा करना चाहते थे। मैं अब तक वो दिन नहीं भूला। इतने सालों तक मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, कभी तो तुमसे मुलाकात होगी। जैसे कि तुम देख रही हो, इन लोगों की तरह मैं हंटर नहीं बन पाया। मैं यहाँ पर लोगों के लिए सिलाई का काम करता हूँ। मैं इन लोगों के कपड़े सीता हूँ। आज के इस पर्व के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक खास लिबास बनाया है। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगे। और उसकी कीमत क्या होगी? कीमत कुछ नहीं। मेरी तरफ से उसे धन्यवाद समझना उस दिन के लिए, मेरी जान जो बचाई थी। चलो फिर अपन को फ्री में माल सामान मिल रहा है तो उठा लेते हैं। नोरा, साइलेंट हंटर, ये सब पड़ा हुआ है इसके पास, ये नहीं चाहिए भाई। आउटफिट में जो नोरा, साइलेंट हंटर, मीडियम है ना, यही अपन को खरीदना चाहिए, यही इससे लेना चाहिए। एक मिनट, नहीं इसको तो नहीं खरीद पाएंगे। नोरा प्रोटेक्टर लाइट खरीद ले क्या? या नोरा ब्रेव देखो लास्ट में है, आ जाओ नोरा ब्रेव ही खरीदते हैं, क्योंकि यही ये वाला फ्री में देगा, बाकी कोई भी फ्री में नहीं देगा, बाकी के पैसे देने पड़ेंगे। ये तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। शुक्रिया टैब, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तुम्हारे लिए ही है। मुझे यकीन है तुम्हें इससे बेहतर सुरक्षा मिलेगी, कई बेहतर। हर एक लिबास की कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होती है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तुम महामाता के विश्राम गृह की तरफ जाओ। अगर तुम टेरेसा को ढूंढना चाहती हो तो तुम वहाँ जाते ही समझ जाओगी। लकड़ी से बनी बड़ी इमारत और बाहर गुस्से में खड़े लोग। टेरेसा कुछ दूसरे जाति के दल के बारे में कह रही थी। हाँ, इसीलिए तो लोग गुस्से में हैं। कारजा जाति हमारी पावन भूमि पर कई सालों में पहली बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें बातों से सुलझ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। खैर कोई बात नहीं, तुम तैयार रहना। चलो तो अपन को अभी टेप से मिल चुका है फ्री में एक नोरा ब्रेव का आर्मर। उसके अलावा यहाँ पे कारजा जाति के कुछ लोग आए हैं, जिससे यहाँ के लोग थोड़े मतलब गुस्से में हैं। तो देखते हैं फिर। कुछ ही देर में हम प्रूविंग को आशीर्वाद देंगे, पर उससे पहले हमें मेहमानों का स्वागत करना है। पिछले 2 सालों से कारजा के लोगों के साथ शांति बनाई रखी है। अब हमें मरीडियन के साथ बंधन और व्यापार फिर से शुरू करना है। ये दल जो यहाँ खड़ा है, ये हमारे पास शांति का संदेश लेकर आया है। मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सभ्यता का जो अगला वारिस है। सुनो सुनो, शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूँ आज़ोरैम, कारजा नहीं। मैं सीधी बात करता हूँ। तो 13वां राजा सन एक हत्यारा था, हाँ था, और उस हत्यारे ने मेरे भी जाति पर हमला किया था, जैसे कि तुम्हारी जाति पर किया था। मेरी अपनी बहन को मार डाला गया। मैं भी कारजा जाति से नफरत करता था। 13वां राजा मर चुका है, 2 साल हो गए। उसे किसने मारा? 14वें राजा ने। इसलिए नहीं कि उसे सत्ता की चाहत थी, लेकिन किसी ना किसी को उसके पिता के अत्याचारों का अंत करना ही था। हाँ। और ये बेचारा धर्म गुरु तो यहां पर सिर्फ माफीनामा पढ़ना चाहता है। ये 14वें राजा के खुद के अल्फाज हैं, तो शांति से सुनिए। क्या आप लोग इतना भी नहीं कर सकते? आइए। शुक्रिया। आभार प्रदर्शन का घोषणा पत्र मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो कि महाराज अवाद द्वारा लिखा गया है। वो हमारी प्रजा के बारे में बहुत सोचते हैं और वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां। तुम दूसरे ऐसे शख्स हो जिसे मैंने फोकस पहने हुए देखा। तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्या एक नोरा ये भी पहनते हैं?
ये नहीं हो सकता। तुम्हारी जाति वालों को पुरानी जगह से डर लगता है, उसे वर्जित करते हैं। किसने कहा मैं ऐसी हूँ? ऐसा शायद तुम नहीं हो। अगर तुम मेटल की दुनिया के खंडहर में नहीं गई होती। क्या हुआ? माफ करना, थोड़ी खराबी आ गई। ओलेन, लगता है स्थानिकों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हो। मैं वापस आऊंगा। रुको। नहीं, हम बाद में बात करेंगे, मुझे जाना होगा। ओह, मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा दर्द सहना निकला ये। हे, तुम्हारे पास भी वैसा ही ट्रिंकेट है जैसा ओलिन के पास है। ऐसी चीजें चलन में कब से आने लग गई? उसका नाम ओलिन है? कौन है वो? और इसके जैसा उसे कहाँ से मिला? वो बस दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ मुंह मारता फिरता है। आधा समय तो वो खजाना खोदने में गुजारता है, बाकी का समय पीना और जुआ खेलने में। जहां तक उस ट्रिकेट की बात है, उसने कहीं से खोद कर निकाला अजीबो गरीब जेवर जो चेहरे पर चिपकाए फिरता है। मतलब तुम बुरा मत मानना, तुम पर अच्छा दिखता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मुझे लगा था तुम्हारा दोस्त आज टमाटर खाने वाला है, पर तुमने सबको संभाल लिया। शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा। छापेमारी को लेकर नोरा लोग अब भी कारजा जाति पर नाराज हैं, लेकिन उनका भी क्या दोष। शायद से इसके साथ इतनी फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए। ब्लेसिंग वाला ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से मुझे आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। हाँ, देखो, अब मुझे वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जाहिर है कि तुम यहाँ की नहीं हो। मेरा मतलब, तुम चालाक हो, तुम जरूर लायक होगी। मतलब जरा देखो तो अपनी तरफ। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम तो जानती हो, अगर तुम कभी मेरिडियन आओ तो मुझसे जरूर मिलना। मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। एक नई जिंदगी होगी वो, अगर तुम चाहो तो। और मैं तुम्हें अपनी बहन से भी मिलवाऊंगा, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा जान पहचान है उसकी। मुझे लगा कि उसे आखिरी सन किंग ने अगवा करके मार डाला। अगवा किया सच है, मार डाला नहीं। अरसा को मारना कारजा लोगों के बस की बात नहीं है। वो तो बच निकली, अब तो वो पूरे वैनगार्ड की कैप्टन है। लंबी कहानी है, शायद किसी और समय में तुम्हें बताऊंगा। कोई बात नहीं, अब मुझे चलना चाहिए, तो हम कभी फिर मिलेंगे शायद। इसका नाम एरन था और पता नहीं अब एरन से मैं कब मिलूंगा, बट देखते हैं। आई होप हम लोग वापिस एक और बार उसके साथ मुलाकात करें। बट उससे पहले ओलिन के अंदर कोई तो गड़बड़ थी। ओलिन के पास वो वाली चीज़ कहाँ से आई कान के ऊपर लगाने की? या तो वो बहुत ही पुराना, यार पता नहीं क्या है, बट जब उसके साथ वापस बातचीत करेंगे तो वो भी पता लगेगा। बट उससे पहले अपन लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। 1 मिनट भैया, जाने दो आगे। हाँ, एलॉय, वहाँ जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। वो लालटेन तुम्हारा है, मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। ईश्वर की निंदा। उम्मीदवारों, इससे पहले कि तुम सब अपने माँ के बनाए प्रार्थना दीपक के साथ बैठ जाओ, उनके सम्मान में इसकी ज्योत जलाओ। हम किसके लिए इसको उड़ाएंगे? रोस्ट के लिए, माता के लिए या अपने लिए? तो मेरे ख्याल से अपने लिए उड़ाना चाहिए। माँ कौन है हमको कोई आइडिया नहीं है, और रोस्ट का यार पता नहीं है, अपने लिए उड़ा देते हैं, छोड़ो। ये सब मेरे लिए है। यहाँ तक आने के लिए मैंने ये सब किया। प्रूविंग जीतने के बाद ही मुझे जवाब मिलेगा। हे माताओं, प्रार्थना स्वीकार करो। आखिर बच्चा क्या है? वो माँ की एक आशा है जो उड़ान भरती है, एक ऐसी सुलगती ज्वाला जो हवा पे सवार होकर तूफान को काबू कर सकती है। ये तब तक आसमान में जाती रहे जब तक आखिरी सांस चले। ये हमेशा हमेशा प्यार की आने वाली कड़ियों को जोड़ता रहेगा। भाई सच्ची में क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही मस्त दिख रहा है भाई, सच्ची यार। चलो फिर अभी यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं कोई दूसरी जगह पे। अच्छा, सामने 1 मिनट रुको। हाँ यार, ओलिन नहीं खड़ा है, देखो वहाँ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बातचीत करते इससे। कैसे हो ओलिन? तुम मेरा नाम जानती हो? शायद एरन ने बताया होगा। उस वक्त तुम्हारा बर्ताव अजीब क्यों था ओलिन? शायद इस उत्सव की वजह से मैं दर्शकों के बारे में नहीं सोचता। शायद मुझे बदलना होगा। मेरा सवाल टालना बंद करो। हाँ ठीक है, जो पूछना है पूछो। मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है।
मैंने कभी भी ऐसा फोकस नहीं देखा। ये तुम्हें कहाँ से मिला है? खंडहरों में, क्लेम की उत्तर दिशा में। हम ओसेरम की मातृभूमि को इसी नाम से जानते हैं। वहाँ पर धातु बड़ी मात्रा में है। लोहे के राक्षस जो जमीन में आधे धंसे हुए हैं। पहाड़ियों में बनाई गई पुरानी गुफाएं जिसे सब लोग भुला चुके हैं। तुम्हारी आंखें क्यों चमक उठी? तुमने जैसा कहा मुझे भी वैसे ही जगह पर मेरा फोकस मिला था, पुराने लोगों के खंडहर में। तुम्हें खुद पता करना होगा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। जवाब पाने के लिए तुम्हें उस जगह पर जाना होगा, मेरे पास नहीं। पहली बार तुम झिझक रहे थे, फिर लगा कि तुम तकलीफ में हो या डरे हुए। तुम्हारे फोकस ने क्या तुम्हें कुछ दिखाया था? इसने मुझे कुछ नहीं दिखाया। मैंने कहा था ना, इसमें खराबी आ गई थी। ऐसा कई बार होता है। हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। मेरा वाला कभी भी खराब नहीं हुआ और बचपन से ये मेरे पास है। मतलब तुम्हारा वाला अच्छी हालत में है। मुझे यकीन है इस जगह बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। देख रहा हूँ तुम्हें खंडहर जाने में कितना डर लग रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि खंडहर शापित होते हैं, पर मैंने ये नहीं कहा कि मुझे लगते हैं। नोरा लोगों का कहना है कि ज्ञान एक शाप है और मैं ये बात मानता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। हम दोनों के पास एक जैसा यंत्र है, लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। देखो, जितने दोस्त मुझे चाहिए वो है मेरे पास। मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। जाति के ठुकराए जाने की आदत है मुझे लगा कि तुम अलग हो गए। इसमें कुछ व्यक्तिगत नहीं है। सच में ऐसा नहीं है। तुम्हें तो आज रात का लुत्फ उठाना चाहिए। कल बड़ा दिन है। हर दिन की अपनी अहमियत होती है। मुझे नहीं लगता कि वोलिन हमें कुछ बताने वाला है। सबसे पहले तो अपन लोग गेम को कर लेंगे सेव एंड उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सामने की साइड देखो, हाँ यहाँ पे ही जाना है मेरे ख्याल से। हाँ डेनमा की गवार। क्या कहा तुमने? अपना बिस्तर ढूंढ लो और प्रूविंग जीतने के सपने देखो। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ओह, ये सोने की जगह है और तुम पहरेदारी कर रहे हो। मुझे लगा ये शौचालय है। तुम्हारा यहाँ होना एक मजाक है। अरे देखो तो, जंगल से कौन आया है? बिना माँ की बहिष्कृत की हुई बच्ची। मैंने जो पत्थर फेंका था उसका निशान इसके चेहरे पर अभी तक है। इसे हमेशा मेरी याद आती रहेगी। तुम में भी कुछ कम चर्बी नहीं है? बास्ट, जबान को लगाम दो। अरे ये ना वही लड़का है जिसने बचपन में हमें पत्थर मारा था। सच्ची में इसको बहुत चर्बी चढ़ेली। इसको तो मैं मतलब गंदा मारूंगा गेम के अंदर अगर मेरे को मौका मिला ना तो। तुम तो असली नोरा के जैसे लिबास पहनना भी जानती हो, पर किसी पे असर नहीं होने वाला। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है ना? बहिष्कृत लोगों के साथ ऐसा ही किया जाता है। तुम तो वैसे भी जंगल की हो, माँ ने छोड़ दिया तुम्हें, और वैसे भी प्रूविंग से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। बच्चा डरा हुआ है मेरे ख्याल से। तुम जान चुके हो कि तुम पूरी तरह से हारने वाले हो। प्रूविंग के लिए पूरी जिंदगी अभ्यास किया है मैंने। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ। सच में आत्मविश्वास तो अच्छा है, लेकिन तुम नहीं। तुम जानती हो, उस दिन के बारे में मैं सोचता हूँ जब मैंने तुम्हें निशान दिया। मेरे लिए वो यादगार दिन है। तुम्हें संजोना चाहिए। रॉस ने अगर वो पत्थर तोड़ नहीं दिया होता तो तुम्हारी आंख नहीं बचती, लेकिन कहानी बताते समय तुम ये हिस्सा भूल जाते हो। मैंने ये सब किया ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम चल सके। तुम्हारी उस हरकत ने मुझे और ज्यादा मजबूत बनाया। बस इंतजार करो, मैं कल तुम्हें दिखाऊंगी। हाँ ठीक है, इसमें मजा नहीं है। और वैसे भी मैं अब सोना चाहता हूँ। वैसे भी कल तुम्हें एक बहुत बड़ा अचंभा होने वाला है और मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? तुम अपना मुंह बंद रखने वाले हो? उससे मुझे ताज्जुब होगा। तो मदर्स हार्ट में तुम्हारा पहला दिन है, क्या लगता है? नोरा विश्राम गृह में तुम कभी नहीं सोई होगी। यहाँ एकांत नहीं है। सच बताओ बेटी, बहुत ही बुरी जगह है। बकवास। यह बहुत शोर है, यहाँ बदबू आती है और यहाँ के लोग मूर्ख हैं। उन सारे लोगों ने मुझे बाहर रखा, फिर भी मैं यहाँ हूँ। वो मुझे रोक नहीं पाए। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ अच्छाइयाँ भी दिखेगी। थोड़ा आराम कर लो। चलो कोई ना, ये लड़की ने बोला है तो मान लेता हूँ। अगर वो लड़का बोलता तो भाई फिर तो मैं उसे मूर्ख ही मानता। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रूविंग का दिन आ चुका है। प्रूविंग आज होने वाली है।
तो आज हमें प्रूविंग किसी भी तरह जीतना है। वीरों, खुद को तैयार करो। तुम्हें यहां से बाहर करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं भाई, तू यहाँ से चला जा। मतलब तू मेरे को देखेगा नहीं और तेरे को लगेगा कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। बट अभी हमें करना है ये वाला काम, ये प्रूविंग है। और हमें यहाँ पे ये जितने भी रोबोट आए हुए इन सबको मार के एक चीज़ जो है वो हासिल करनी है। देखते हैं। अरे भाई साहब, ये ट्रिप कास्टर का क्या यूज़ है? मेरे को देखने दो तो। ट्रिप कास्टर का कोई यूज़ ही नहीं है। देखो, एक मिनट रुको। फायर एरो, ये बात, फायर तीर एकदम ओपी। ये लो, एक हाथ को पकड़ के देते हैं। एक भी रोबोट नहीं दिख रहा है। देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, आ रहा। ये लो, बच गया। लगा नहीं, अब तो लगा था। ये एक और लगा। ये लो, एक और गया। ये खत्म। चलो, इससे लूट लेते हैं। यार, इसके पास कुछ है ही नहीं। देखो, नहीं है इसके पास कुछ। इसके पास है। ये मिल गया अपन को। तुम्हारी ट्रॉफी तो तहस नहस हो गई बहिष्कृत। दूसरे की जरूरत पड़ेगी शायद। मुझे बस एक मौका दे दो उस लड़के को और इस गधे को मारने के लिए। मैं दोनों को खत्म कर सकता हूँ, एक मौका। बट ये लोग देते नहीं है मौका। अभी वो सभी लोग चले गए, मेरे को वापिस रुकना पड़ेगा चीजें लूटने के लिए। अरे यार, मरता क्यों नहीं तू? ये लो, अभी खत्म ही होने वाला है। ये गया खत्म। अब यहाँ पे इससे पास से लूट लेते हैं। ये मिल गया। चलो, मेरे को अभी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जा। जो चीज़ मेरे को चाहिए थी, वो वाला जो ट्रॉफी था मैंने ऊपर किया था, वो मेरे को वापस मिल चुका है, प्रूविंग ट्रॉफी। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी प्रूविंग ख़त्म नहीं हुआ है, प्रूविंग अभी भी बाकी है। यहाँ से अपन को जाना है। सच बताऊँ तो जितने भी लोग प्रूविंग के लिए आए थे उन सब में अभी मैं आखिरी हूँ। मतलब सभी लोग मेरे से पहले भाग रहे हैं। और आखिरी होने का रीज़न वो लुखा लड़का है भाई। उसने सच्ची में दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। ओके, यहाँ से निकलना है भाई। सब लोग निकल गए। सबसे आखिर में आई हो। यहाँ से चल के जाओगे तो ठीक है, या तो बास्ट जीतेगा या वाला। अगर तुमने पार किया तो तुम्हें बहादुर करार दिया जाएगा। अब जाओ भी, ये पुराना रास्ता है। पिछले साल यहाँ 2 मरे थे। ये गिर रहा है। अंतिम स्थान पाने से अंत हो जाना ही अच्छा है। थैंक यू बूढ़ाओ। मैं कुछ भी करके प्रूविंग जीतना चाहता हूँ। मैं छलांग भी मार दूंगा। वो हे भगवान, तुम पागल हो गई हो। अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ये आसान काम नहीं है। वहां से जाना पागलपन है। अरे तू बोलता रहे। ये पकड़ लिया रोप पे और यहाँ से भी निकल लेते हैं। इतना फटाफट भागने वाला हूँ ना मैं, सबको बीट करके प्रूविंग जीत जाऊंगा। इधर से पेड़ के ऊपर, इधर से। अभी देखो, ये वाला रास्ता इधर रहा। यहाँ से ऊपर जाएंगे, इधर से इधर। हाँ, प्रूविंग तो मैं ही जीतूंगा कुछ भी करके। अब यहाँ से कहाँ जाना है? कोई रास्ता है क्या? ये रहा भाई। ऐसे टाइम लगाएंगे ना तो अपन लोग हार जाएंगे, सच्ची बता रहा हूँ मैं। ये इधर आ गए अपन लोग, इधर से इधर। अभी इधर और इधर से जाना है अपन को सामने वाली साइड पे। भाई मेरे को लगता है बहुत टाइम लग रहा है और अपन लोग हारने वाले हैं प्रूविंग। अब यहाँ से ये बात ताबड़ तोड़। ये आ गए अपन लोग इधर और
सीधा भागेंगे। यहाँ से कहाँ रास्ता है? ये रहा रास्ता, इधर से इधर। बाकी रास्ता किधर है? ओके, सामने रहा रास्ता। यहाँ से चढ़ना है अपन को। ये यहाँ से यहाँ पे, और ये आगे ऊपर। डन भाई, मैं ना जीत जाऊँ बस यार। प्रूविंग जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए। इधर से ये बात बस पहुंचने वाले अपन लोग। गिरना नहीं है कहीं से बस। ये रहा एक और जीप लाइन, और ये पकड़ लेते हैं अपन लोग जीप लाइन। और भाई साहब, वाट लगने वाली थी भाई। सभी लोग वैसे भी पहुंचने ही वाले हैं। आई थिंक मैं प्रूविंग जीत सकता हूँ। मैं सबसे आगे हूँ प्रूविंग में। ये लो, मैं जीत गया। ये जीती नहीं है। जा रहे गधे। ये सिर्फ एक बहिष्कृत है। एक बहिष्कृत प्रूविंग जीत जाए? हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये बहादुर कहलाएगी। तुमने कर दिखाया। तो अब आप सब अपनी ट्रॉफी को वहां पर रख दीजिए। लेकिन तुम एलॉय बहिष्कृत कहलाई गई, अब बहादुर कहलाओगी। हम लोगों में तुम पहली। ये क्या है? भाई, अब ये क्या मुसीबत है? एलॉय, चलो। दूसरे लोग आने तक इन्हें नीचे दबाए रखो। हम यहाँ नहीं रुक सकते। वहां से निकलते हैं। वो लोग आग बरसा रहे हैं। अगर वो मर जाएंगे तो मार नहीं सकेंगे। उन्हें उलझाए रखो, मैं कुछ करती हूँ। बास्ट, तुम हमारे साथ हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलते हैं अभी मेरे को मेरी ताकत दिखाने दो इन लोगों को। ये अपन ने बना लिया है तीर बीर। अभी देखो क्या करता हूँ मैं। ये गया तीर, ये लगा एक को, ये दूसरा भी गया, ये भी गया। ये लो, अपनी तीरंदाजी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। भागता किधर है तू? एक और गया, एक और गया। हमने लगभग 4 से 5 बंदों को यहाँ पे तीर के साथ गिरा दिया है। जल्दी करो, फिसलन वाली तार ढूंढो। मारो, कोई बचने ना पाए। सबको मार डालो। कोई गवाह बचना नहीं चाहिए। कोई बचने ना पाए। अभी और ताकत दिखानी पड़ेगी इन लोगों को। कितने भी लोगों में सभी को मार दूंगा। ये आ रहा है पास में। अरे भाई, क्या बच रहा है तीर से? ये गया, एमो खत्म हो गया। अभी एक और आ रहा है। ये लो, जला दिया इसको तो। भाई ये ले, हमको मारेगा। ये मिल गया हमको एरो बेरो। और ये लो भाई, ये क्या बच रहा है? एक और गया अभी। ये ले, अब बोल। रास्ता मेरे ख्याल से पीछे की साइड से होगा, इधर का नहीं। यहाँ से तो नहीं है। ये लो, यहाँ से है क्या? हाँ, यहाँ से ही रास्ता है। मेरे पास तीर बीर सब कुछ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लो, एक और गया, एक और। अरे एक और गया, एक और गया। अरे इसको लगी नहीं। ओ, कौन आ गया है? भागता किधर है रे तू? मेरे ख्याल से वो भाग गया। भाई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। जल्दी, हमें अभी ही उतरना होगा। अरे ओ नहीं, ये गन लेके आ गया। वाला नहीं, वाला भी मर गया और वो लड़का भी मर गया है।
अब लाल बालों वाली की बारी। सब लोग आगे बढ़ो। हमको मारना इतना आसान नहीं होगा मेरे भाई। आ जाओ जितने भी हो तुम लोग। ये लोग गया। अरे ये ले, खत्म है। दे दिया। एक मिनट रुको, मेरे को ये उठाने दो। अब बोलो तुम लोग। ये ले। आना, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? ये लो, ये भी गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सबको ही मार दिया है। ये कहीं ओलिन तो नहीं है? देखो, ओलिन वाला ही पहना है इसने। आई थिंक मुझे ओलिन जैसा ही लग रहा है कोई। क्या पता ओलिन ने ही हमारे ऊपर हमला करवाया हो, कुछ भी हो सकता है। ये कौन आ गया पीछे? अपना चेहरा सूरज की तरफ घुमाओ बच्ची। प्रूविंग वाले बच्चों में कोई तो जिंदा था। ओ रोस्ट। सब जला दो, अपना काम करो। जैसी आपकी आज्ञा। यहाँ पर मुझे लगता है सब कुछ अभी खत्म होने वाला है। और ये क्या ला रहे हैं लोग? ये धमाके है क्या? मेरे ख्याल से बम धमाके हैं। ओ भाई, अब तो मैं भी मरने वाला हूँ। क्या ये एंड है? ये गेम का एंड है क्या? ये ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। एलोय, एलोय, जिंदा रहना। रोस्ट मर गया क्या? रोस्ट मर गया ना? वो मर रही है। उसे ले जाना यानी ईश्वर की निंदा। उससे अपनी माँ के पास होना चाहिए। एलोय, मुझे माफ कर देना। अपना चेहरा सूरज की तरफ घुमाओ। रोज! रोस्ट, नहीं, नहीं।
मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरा फोकस कहाँ है? भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी, और ऊपर से अभी हमें फोकस भी ढूंढना है। भाई रोस्ट मर गया। मैंने लिटरली ये वाली चीज नहीं सोची थी कि रोस्ट मरेगा। हद है यार। अभी फोकस वगैरह कहाँ पे है मेरा? मैं कोई गुफा में हूँ शायद से। मेरे कपड़े, मेरा फोकस कहाँ है? ओह, यहाँ पे है। ठीक है। क्या मैं सीक्रेट माउंटेन के अंदर हूँ? लेकिन यहाँ तो सिर्फ महामाताओं को आने की इजाजत है। तो अभी मैं एक माउंटेन के अंदर हूँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महामाता जैसे ट्रिशा थी और उसके साथ झांस है। इन लोगों को ही अंदर आने की इजाज़त होती है, बट अपन लोग भी अंदर है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई। ये माउंटेन गुफा बढ़िया लग रही है मेरे को। देखते हैं, सभी दरवाजे ओपन करते हैं अभी तो। क्या कुछ आसपास में नहीं? यहाँ पे क्या है? आई थिंक ये मेरा बो वगैरह पड़ा हुआ है, उठा लेते हैं। तुम मुझे दिखा सकते हो? सभी लोग सुनो, खुदाई का काम बंद करो और अपने मिशन पॉइंट की तरफ बढ़ो। बर्बरतापूर्ण नोरा लोगों से बचो। अगर तुम्हें देख लिया गया तो हर गवाह को खत्म कर दो। टारगेट का चित्र भेजा जा चुका है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। टारगेट का चित्र। किसने कहा मैं दूसरे नोरा जैसी हूं? ओलन की फोकस की मदद से मुझे बचाया। ये कैसे मुमकिन है? अब जल्दी करो, मैं नेतृत्व कर रही हूँ। आइडेंटिटी स्कैन के लिए होल्ड करो। तुम्हें टेड की बात सुननी बंद करनी होगी और मेरी बात सुननी चाहिए। ये सब कहाँ से आया और कब से? क्या तुम मेरी माँ हो? लेकिन मुझे मारना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी जैसे दिखती हूँ? एलॉय, तुम जाग गई। तुम मुझे यहाँ ले आई? चलो मेरे साथ आओ। लेकिन कहाँ? वहां जहां तुम पैदा हुई थी। क्या मेरी माँ मुझ जैसे दिखती है, बस उसके बाल छोटे हैं? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम्हें किसी औरत ने जन्म नहीं दिया। ये पर्वत ही तुम्हारी माँ है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? चलो। ये कौन सी जगह है? ये ग्रेट चेम्बर है जहां सारी माताओं ने धातु के राक्षस को हरा दिया और फिर तुम्हें जन्म दिया। एलॉय, प्रूविंग के दौरान जो मारकाट हुई वो मुसीबतों की शुरुआत थी। उन हथियारों के पीछे हमने जो सैनिक भेजे थे उन्हें भी मार दिया गया था। लेकिन इसका मेरे जन्म स्थल से क्या ताल्लुक है? हर चीज का ताल्लुक है। उम्मीद तो यही है। इस जगह पर तुम हमें मिली थी। हमने तुम्हारा रोना सुना, फिर हम देखने आए तो तुम यहां थी। ऐसे यहाँ पड़ी थी मैं? हाँ,
तुम्हारा मतलब मैं दरवाजे के पीछे से आई हूँ? मैंने तो हमेशा से यही माना है कि तुम पर्वत की गोद से आई हो, एक उपहार खुद देवी माँ की तरफ से। लेकिन बाकी लोग जैसे लांसरा, उसे डर था कि काली शक्तियों ने तुम्हें यहाँ रखा है। तुम एक उपहार नहीं बल्कि एक शाप हो। लेकिन ये कोई देवता नहीं है। एलॉय, ये एक दरवाजा है जिसके पीछे लोग हैं। मेरी माँ। आइडेंटिटी स्कैन के लिए रुको। देवी माँ बोल रही है। उस औरत की तरह जिसे मैंने देखा था। एरर, अल्फा रजिस्ट्री करप्टेड। पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती। नहीं। प्रवेश निषेध। नहीं, नहीं। एलॉय, देवी माँ ने तुमसे ऐसे बात की जैसे वो तुम्हें जानती हैं। तुमने सुना नहीं? उसने मुझे पहचाना नहीं। क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं। देवी माँ ने खुद बात की। तो अगर तुम पूरा विश्वास रखोगी तो तुम सब कुछ ठीक से देख पाओगी। और मैं ये कैसे करूंगी? तुमने कहा था तुमने किसी को देखा, एक औरत को, छोटे बाल वाली। वो मुझे मारना चाहती थी क्योंकि मैं उनके जैसी दिखती हूँ। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? ओलिन, वो भी बाहरी लोगों में से एक था। प्रूविंग से पहली रात को हथियारों ने उसकी आंखों से मुझे देखा था। वो मेरिजियन में रहता है। मतलब तुम्हें पवित्र भूमि छोड़नी होगी। मैं सारी जिंदगी बहिष्कृत रही हूँ, निष्कासित भी करते थे। दूसरा रास्ता है। चलो, हम दोनों कोशिश करेंगे। काम हो गया? हाँ, मैंने उसे दिखा दिया। बहनों, देवी माँ ने एलॉय से बात की। उससे कहा वो अपनी कमियों को दूर करे। हाँ, लेकिन वो कैसे करेगी? उसे इस पवित्र भूमि से दूर जाना होगा। साधक बनकर? अगर देवी माँ ने बात की तो ऐसा ही होगा। तुम इसे साधक कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सिस्टर, कभी तो लैंसरा, कभी तो हमारा साथ दो। ये तुम्हारा पाप होगा, मेरा नहीं। जाने दो उसे साधक बनकर, लेकिन वो लौट कर ना आए। एलॉय, देवी के पवित्र आशीर्वाद से हम तुम्हें नोरा जाति की साधक घोषित करते हैं। तुम्हारे पवित्र कार्य में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। देवी माँ तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारा ख्याल रखें। सच्ची रहना। मैं जाकर तैयारी करती हूँ। हमारी सारी उम्मीदें तुम पर हैं। जैसा, ये साधक क्या होता है? तुम एक साधक हो और ये है तुम्हारा निशान। जब जरूरत पड़ेगी तब महामाता तुम्हें आवाज देंगी। एक लायक वीर को बड़े काम को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है, फिर वो काम भले ही उसे कहीं भी ले जाए। सीक्रेट लैंड के सीमाओं के पार भी? हाँ, और काम पूरा होने पर तुम वापस आ सकती हो, या तब जब जरूरत हो। हमें हमारे रास्ते पे निकलना चाहिए और थोड़े बहुत सीक्रेट अभी मुझे पता भी लगे हैं, बट फिर भी मुझे अब निकलना चाहिए। यहाँ से तुम्हें एम्ब्रेस के दरवाजे तक जाना होगा।
वारल से बात करो और वो तुम्हें मेरेडियन का रास्ता दिखाएगा। अगर कोई नोरा तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करे तो उसे बता देना कि तुम एक साधक हो। हाँ जरूर। शुक्रिया टियासा, जो भी तुमने किया इसलिए। देवी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे, वो तुम्हारी रक्षा करे। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का खुलासा हुआ है, जैसे कि इसकी मम्मी जो है ये इसकी जैसी दिखती थी, और जो गुंडे वहाँ पे आए थे, मतलब जो लोग इसको मारने के लिए वहाँ पे आए थे, उनको लगा कि वो नोरा है, मतलब इसका मम्मी जो था उसके जैसी दिख रही, तो इसको मार दो ऐसा। तो ये वाला सीन था, और बाकी भी बहुत सारे सीक्रेट पता लगे तुम्हें और मेरे को। अभी के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ ना नोरा को ढूंढना है, मतलब इसकी जो माँ है उसको ढूंढना है, एक ये काम पे लगना है। और क्या पता इसकी माँ जिंदा भी है या मर चुकी है, क्योंकि हमने तो होलोग्राम ही देखा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है अभी तो आगे। तो बाकी यहाँ से अपन लोग जाते हैं नीचे की साइड पे और अपन निकल लेते हैं यहाँ से और आगे ढूंढते हैं बहुत सारी चीज़ों के जो सवाल के जवाब है हमें गेम खेलने से ही पता लगेगा कि ये चीज़ चल रही है या वो चीज़ चल रही है। तो जवाब मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ हमें ज़रूर जवाब मिलेंगे। आ जाओ, अपन को ऊपर की साइड जाना है अभी। दरवाजा खोल दो। किसी बहिष्कृत की किसी जरूरत से मुझे क्या लेना देना। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम प्रूविंग में थे ना। बास को मेरी ट्रॉफी तोड़ते हुए देखा, फिर भी कुछ नहीं किया। मरे हुए लोगों की बुराई कर रही हो, सच में तुम बेशरम हो। मैंने लगभग तुम्हारी आंखों में तीर घुसा ही दिया था। तुम मुझे धमका रही हो गवाहियों के चलते। जब ये महामाता सुनेंगे तो तुम्हें फिर से बहिष्कृत किया जाएगा। मुझे साधक के तौर पे भेजा जा रहा है, अब दरवाजा खोलो। तुम और साधक, ट्रिसा और जैसा पागल तो नहीं हो गई? प्रूविंग में हिस्सा लेने दिया वो काफी नहीं था, लेकिन अब पवित्र पर्वत के अंदर तुम्हें भेजना। आश्चर्य नहीं कि हम पर शाप क्यों है और बच्चे पत्थरों के नीचे दबकर मरते क्यों हैं। जब बच्चों को मारा जा रहा था तब तुम कहाँ थे? जब सिपाही घात लगाए हुए थे या पहरेदारी कर रहे थे? मैं नोरा जाति का सेनापति हूँ और इस दरवाजे पर माँ की नजर है। महामाताओं ने मुझे साधक के तौर पर जाने का न्योता दिया है, तो जो मैं कहती हूँ वो करो या फिर मुझे खून बहाना पड़ेगा, समझ गए? जितनी जल्दी तुम यहाँ से जाओ उतना अच्छा रहेगा। वो क्या था? लो भाई, एक और लफड़ा हो गया है मेरे ख्याल से। क्या चल रहा है अभी? ये रोबोट आ गया क्या इधर? यहाँ पे तो कोई इंसान बैठा हुआ है, देखो। ये चल क्या रहा है अभी? एक मिनट। ओ भाई, ये तो पिशाच है। शंखनाद करो। ये बहुत ही बड़ा रोबोट है। अब इसको मारने के लिए कोई अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओ भाई, इसने सभी स्ट्राइडर को मार दिया। सभी स्ट्राइडर को मारा नहीं है, कब्जे में कर लिया। ओ ऊपर वाले, ये क्या कर रहा है? वो नियंत्रण ले रहे हैं। भाई ये लोग कंट्रोल कर रहा है, मतलब जो एक बड़ा रोबोट है इसने सभी जितने भी स्ट्राइडर थे उसको कंट्रोल कर लिया। मतलब संभालो अपने आप को। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बिन माँ की शाप हो तुम। हमला करो वीरो, करो उन्हें। चलो फिर अभी अपनी बारी है। जो ये वाला बड़ा सा रोबोट आया है इसको तो मैं अकेला ही हैंडल कर लूँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत रोबोटों को मारा हुआ है तो इसको भी मार देंगे। ठीक है, एरो बेरो अपन ने बना लिया है। अब ये दरवाजा तोड़ के बस अंदर आ गया। चलो आ जा, ये ले, ये ले। अब बोल, ये लो। बड़ा रोबोट क्यों नहीं आया? आ गया ना, ये ले, ये लो। अच्छा खासा धो दिया है। ओ भाई साहब, ये वाली इसकी कमजोरी है, ऊपर की साइड ये वाला पार्ट यहाँ पे। हाँ, ये कमजोरी है इसकी। ये तो गया अभी, और ये रही कमजोरी। देते हैं, खत्म। चलो बढ़िया वारा इस बार तो। ये अभी हो जाएगा खत्म। चलो काम तमाम। अब ये सभी चीज़ों को लूट लेते हैं। इनके पास जितनी भी चीज़ें, जितना भी सामान अपन को मिलता है ना, वो सभी ले लेते हैं।
जब अपन लोग मर्चेंट के साथ कोई सेल या बाई सेल करेंगे ना तब काम लगेगा। ये अभी भी देखो जिंदा है हल्का फुल्का सा। इसको भी लूट लेते हैं, इसको भी लूट लेते हैं। अभी यहाँ पे ये सबसे बड़ा था ना, इसको लूटते हैं। ये क्या है? हाँ, तुमने उनसे बात मनवाई थी, कैसे? ये इसकी सहायता से की थी। ये मेरे फोकस के साथ कनेक्ट हो रहा है। इस्तेमाल करके देखो। कोई हर्ष तो नहीं है। वायर लगाने के 2 लूप, ये ठीक रहेगा। अब इसे टेस्ट करके देखती हूँ। हेलो, ये तुमने कैसे किया? टैब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दर्जी हो, वीर नहीं? मैं तो बस मदर्स वॉच की रक्षा करने के लिए आया था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं ऐसी चीज देखूंगा। तुमने उस राक्षस को मार दिया, उसकी सारी हथेलियां बाहर निकल आईं। जिस तरह वो बाकी यंत्रों का नियंत्रण करता है, मैं समझ गई मुझे क्या करना है, लेकिन उसे यंत्र के साथ ही परखना था मुझे। ऐसे ही राक्षसों को मारते मारते हमें उस दरवाजे की तरफ बढ़ना होगा। बिल्कुल ठीक। और वैसे भी मुझे दरवाजे की तरफ ही जाना है। मुझे वॉल से बात करनी होगी। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम अलग हो एलॉय, लेकिन क्या? मेरे ख्याल से तुम देवी माँ का आशीर्वाद हो। फिर रैश चाहे कुछ भी कहे। शुक्रिया टैब, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अभी मैं आ चुका हूँ मैदान में और यहाँ पे हम लोग जो वो चीज़ को टेस्ट करने वाले थे, मतलब वो चीज़ को टेस्ट करने वाले हैं कि क्या अपन लोग वो वाली चीज़ से जो एक स्टाइडर बोलते हैं, इसको स्टाइडर ही बोलेंगे ना, हाँ, इनको कंट्रोल कर पाते कि नहीं कर पाते, क्योंकि उसने तो बहुत सारे स्टाइडर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। बट क्या अपन लोग उससे वो वाली चीज़ से स्टाइडर को कंट्रोल कर पाएंगे? अगर कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। ये लो ओवरराइड लगा तो दिया है मैंने, क्या पता हो जाए। ये लो, ओह भाई साहब, हमने ट्राइडर जो था उसको कर दिया है हमारे मतलब कंट्रोल में। अभी इसके ऊपर अपन लोग बैठ के कहीं पे भी जा सकते। भाई पेड़ को गिरा दिया टकराने के साथ। बाय द वे अभी यहाँ पे अपन लोग इस वीडियो को करेंगे खत्म। आई होप आप लोगों को ये वाला गेम प्ले वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।